हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। तो आज हम बात करेंगे सैडनेस और डिप्रेशन के बारे में। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन आजकल का जो यूथ है या टीनेज है वो थोड़ा सा दुखी होता है एंड दे डायरेक्टली से कि अरे मेरे को तो डिप्रेशन है, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया। मतलब अगर वो 2-3-4 दिन दुखी रहेंगे तो उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा प्रॉपर डिफरेंस, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सैडनेस क्या रहता है, जैसे हम आज खुश हैं, ठीक है। इंसान बोलते हैं ना कि ज़िंदगी जो है वो खुशी और दुख से मिलकर बनती है। कोई ये तो नहीं बोलता कि ज़िंदगी जो है वो हैप्पीनेस और डिप्रेशन से मिलकर बनती है, ऑब्वियसली। तो खुशी जैसे एक इमोशन है, वैसे ही सैडनेस भी एक इमोशन है। दुखी होना बहुत नॉर्मल बात है। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता और कोई भी इंसान हमेशा गुस्से में भी नहीं रह सकता। कोई भी जो पर्सन रहता है वो एक ही इमोशन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। तो सैड होना एक इमोशन है, जबकि डिप्रेशन एक इलनेस है, एक बीमारी है। अगर आप बोल रहे हो कि आप डिप्रेस हो तो आपको एक कंसल्टेंट की, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। वो वो डॉक्टर साइकेट्रिक्स हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। लेकिन अगर आप दुखी हो तो आपको कोई ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अगले पल खुश भी हो जाओगे, खुद भी ठीक हो जाओगे, किसी से बात कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। अब जो सैडनेस होती है वो कुछ समय की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। लेकिन जो डिप्रेशन होता है वो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। सैडनेस, अगर आप आज उठे हो, आपका दिन सुबह का थोड़ा सा ख़राब हो गया, आपका उठे तो आपका पेस्ट ख़त्म हो गया, आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिला, तो आप दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद आपका कोई काम बन गया, आपके किसी अच्छे फ्रेंड से बात हो गई, आप वापस से खुश हो जाओगे। हो सकता कुछ देर बाद कुछ भी ना हो तो भी आप नॉर्मल हो जाओ, ना खुश ना दुखी। तो क्योंकि इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पर्सन एक ही इमोशन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। और इन केस अगर वो रहता है, इसका मतलब है कि वो बीमार है। इसका मतलब है कि वो उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको कुछ तो भी इलनेस है, ठीक है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी है तो वो भी एक इलनेस का ही टाइप है। विल टेल यू इन लेटर वीडियो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बहुत लंबे समय तक दुखी हैं तो वो एक इलनेस का पार्ट है। बहुत लंबा समय यानी ईयर्स, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। लोग 2-3-4 साल तक डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में रहते हैं मतलब वो लगातार दुखी रहते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि आप दुखी हो या डिप्रेशन में हो। ये वीडियो आपको ये समझने के लिए भी हेल्प करेगी। अगर आप दुखी हो तो 1-2 दिन, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे, या एक ही दिन में, ऑब्वियसली कुछ घंटों के लिए आप दुखी हो सकते हो, कुछ दिन के लिए भी आप दुखी हो सकते हो। मैं कहती हूँ आप, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए भी दुखी हो सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप दुखी ही हो, अगर आपको मंथ्स हो गया, आपको 3-4-5 महीने हो रहे हैं, अगर आपको ईयर्स हो रहे हैं, तो आपको मदद की ज़रूरत है। क्योंकि सैडनेस में क्या होता है, इंसान जो है वो ये देखता है कि वो किस रीज़न से दुखी है, उसका क्या नुकसान हो गया है, क्या लॉस हो गया है। जनरली ऐसा है कि चलो किसी का कुछ चोरी चला गया, ठीक है, कोई घर का सामान या कुछ भी, तो वो दुखी हो जाता है। कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका लॉस हो गया, उसका पैसे का लॉस हो गया तो दुखी हो जाता है। उसका कोई काम नहीं बना तो वो दुखी हो जाता है। उसका कोई फ्रेंड आने वाला था और फ्रेंड नहीं आ पाया या नहीं आ पाई तो वो दुखी हो जाता है। ये भी एक प्रकार का लॉस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, और ये सब जो कारण है वो सैडनेस के कारण है। लॉस का मतलब ये नहीं है कि कुछ विजिबल लॉस हो, ठीक है, कि कुछ दिख रहा है कि बिल्कुल पैसे का ही लॉस हुआ है तो लॉस हो। नहीं, इंसान बहुत सारे रीज़न से दुखी हो जाता है। आपकी कोई बहुत आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कोई ड्रेस नहीं है, तो भी आप दुखी हो सकते हो। वो भी एक तरह का लॉस है। आपकी कोई चीज़ गुम गई है जो कि इम्पॉर्टेंट थी, वॉच ही ढूंढ रहे हो, वो मिल नहीं रही है, वो भी आपको दुखी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैडनेस के ही सिम्टम्स होते हैं।
लेकिन डिप्रेशन में कोई रीज़न ऐसा नहीं बोल सकते आप कि इस रीज़न से मैं दुखी हूँ। डिप्रेशन में इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो दुखी क्यों है, वो बस दुखी रहता है, उसके पास कोई कारण नहीं होता है और वो लगातार अपने आप से दुखी रहता है। मतलब उसका कोई आउटर रीज़न नहीं होता है, उसका फोकस जो होता है खुद पे होता है, उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं उस पे होता है और वो लगातार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना, लगातार मतलब कितना मंथ्स, ईयर्स एक ही चीज़ के बारे में खुद को नेगेटिविटी से भर लेना, खुद के बारे में नेगेटिव रहना, अपने आप को किसी काम का नहीं समझना और किसी ना किसी अपनी केयर नहीं करना, अपने बारे में सोचना ही नहीं, ये सारे जो रीज़न्स हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, पर ये सिम्टम्स कैसे लॉन्ग टर्म है अगर तो तब हम बोलेंगे कि कोई पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है। सैडनेस की बहुत वाइड रेंज ऑफ इमोशंस हो सकते हैं। मतलब कोई इंसान थोड़ा दुखी है, ठीक है, आपका आज आपको पेन चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है तुरंत में, आप दुखी हो गए। आपको कोई दोस्त नहीं है, आप दुखी हो गए। कोई आपका बड़ा काम नहीं हुआ, आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका काम नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, आप बहुत थोड़ा ज़्यादा दुखी रहोगे और थोड़ा हो सकता है ज़्यादा दिन तक भी दुखी रहो, ठीक है, हफ्ते 10 दिन तक भी दुखी हो सकते हो। तो इस तरीके से सैडनेस का क्या रहता है, एक थोड़ा दुखी, ज़्यादा दुखी, लंबे टाइम तक दुखी, गहरा दुख, ठीक है, थोड़ा सा आज का दुख कल, ऐसे करके थोड़ा उसकी रेंज है। मतलब इमोशंस ऑब्वियसली कोई इंसान थोड़ा खुश रहता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी कभी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं। तो इसी तरीके से दुख का है, अब ये तो हम नहीं बोलेंगे दुख का ठिकाना नहीं है, बट इसी तरीके से दुख का क्या रहता है, एक रेंज रहती है। लेकिन इन केस ऑफ डिप्रेशन इंसान उस इमोशन में फंस जाता है, वो लगातार वैसा ही महसूस करता रहता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आज बहुत दुखी है और कल वो ठीक हो रहा है या आज वो कम दुखी, ना, वो उस सिचुएशन में फंस चुका रहता है। वो लगातार अपने प्रति नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, अपने बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, अपने अंदर कमियां निकालता रहता है और मतलब अपने आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, अपने आप की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। उसे ये भी नहीं रहता होश कि मुझे खाना खाना है, कि मुझे बाहर जाना चाहिए, या मुझे नहाने तक का होश नहीं रहता। इंसान डिप्रेशन में ज़्यादातर सोता रहता है, ज़्यादातर केसेस में इंसान बहुत सोता है डिप्रेशन में, क्योंकि खाना पीना भी छोड़ के उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो बस क्या करो, आप सो जाओ। तो ये सारे जो सिम्टम्स रहते हैं वो डिप्रेशन के रहते हैं कि कोई रेंज पर्टिकुलर नहीं रहती, बस टाइम ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय तक इंसान उसी तरह के एक नकारात्मक विचार के साथ में फंस जाता है। बस लगता है कि दुखी है, बट वो एक परमानेंट सी स्टेट हो जाती है, क्योंकि जब वो मंथ्स और ईयर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो एक परमानेंट सी स्टेट हो जाती है। सैडनेस जो है उसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े समय के लिए रहती है, ठीक है। इसमें आप आज खुश नहीं हूँ, जैसे लास्ट पॉइंट जो आप अनहैप्पी और सॉरो, ठीक है, इसमें इंसान दुखी रहता है, खुश नहीं रहता। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंसान आज खुश नहीं है, कल खुश है। अगर आप आज थोड़े दुखी हो तो आप जल्दी खुश हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा दुखी हो, जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की, आपकी नहीं अचीव कर पाए, तो थोड़ा लंबा समय तक के लिए आपको वो दुख रहेगा। लेकिन आपको फिर से कोई मोटिवेशन देगा या कुछ आप मोटिवेशन आपके अंदर से आ जाएगा, तो कहो आप फिर से उस एग्ज़ाम की, लोग मतलब ऐसा होता है ना कि जनरली 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर नहीं निकला, फिर एक महीने तक बैठे रहे, फिर उठे कि नहीं यार अब अगले बार निकालना है, ऐसे ही करके। तो इस तरीके से जो सैडनेस है, जो दुख है, उसको हम संभाल सकते हैं, हम दुख में संभल सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन में बहुत रिस्की हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि डिप्रेशन एक सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर इलनेस है, जिसमें इंसान को मदद की ज़रूरत रहती है। उसको प्रॉपर मेडिकेशंस, उसको प्रॉपर काउंसलिंग, थेरेपीज़ की ज़रूरत रहती है, डॉक्टर की ज़रूरत रहती है, एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत रहती है। क्योंकि इंसान इसमें गिल्ट में चला जाता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, वो खुद की कोई परवाह नहीं करता, उसको खाने तक से मतलब नहीं रहता है। और कोई भी इंसान जब लगातार लगातार इस तरीके के थॉट में रहेगा,
तो क्या होता है ना कि दिमाग जो है वो उसी चीज़ से भर जाता है, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर आते हैं अपने दिमाग में, इंसान के दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार रहते हैं, लेकिन आप किस तरह के विचार को बढ़ा रहे हो अपने दिमाग में वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जैसे नकारात्मक विचार जब आपके पूरे दिमाग में कब्जा कर लेता है तो आपके जीवन का मतलब ही क्या है, जीवन का क्या मतलब होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, वो सक्सेस पाने के लिए पीछे भागता है, वो काम करता है, कुछ नहीं तो वो डेली के जो करिकुलम है वो करता है, नहाता धोता खाता पीता जिम जाना घूमने जाना। ये जब आप यही तो जीवन है ना, 4 लोगों से बात करना, फैमिली के बारे में सोचना, जब आप इन खुश होने की कोशिश करना, एक एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि इंसान खुशी के पीछे भागता है, वो चाहता है कि वो खुश रहे, चाहे वो जॉब करके रहे, चाहे वो पैसा कमा के रहे, ड्रीम को अगर वो चेस कर रहा है, तो ये सारा चीज़ इंसान क्यों करता है कि वो खुश रहे, अपने घर वालों को भी इंसान क्यों खुश देखना चाहता है, क्योंकि खुद को खुश देखना चाहता है। लेकिन जब आपके जीवन से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट ही गायब हो गए आपके दिमाग से, तो आपको जीवन जीने की इच्छा ही कैसे बचेगी, जीवन ही ख़त्म हो रहा है ना, आपके दिमाग से तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यही सब जीवन है, आपको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ऐसे में इंसान सोचता है कि वो मर जाए ऑब्वियसली। तो ऐसे में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही सीवियर बीमारी, इंसान अपने आप से एकदम गिल्ट में चला जाता है, अपने आप को किसी लायक नहीं समझता। तो बहुत गहरा डिफरेंस है सैडनेस और डिप्रेशन में। तो केवल हम ऐसा सोच के कि हम 4 दिन दुखी हैं तो हम डिप्रेशन में चले गए हैं, तो गाइस ऐसी गलती ना करें, डिप्रेशन का मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। सच में अगर आपको हो गया डिप्रेशन तो लेने के देने पड़ सकते हैं, सच में अगर आपको हो गया डिप्रेशन तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे मुझसे जुड़े रहिएगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।